आज मकर संक्रांति है। जैसा हर साल होता है वैसा इस साल भी है। ठंडा भी है और बारिश भी है। और भारत में हिंदुओं के लिए मकर संक्रांति का अलग ही महत्व है। ये हिंदू महीनों का 2 हिंदू महीनों का ट्रांजिशन का पीरियड भी होता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ के अपने पुत्र की, जो उनके शनिदेव पुत्र हैं, उनकी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और ये जनवरी की 14 या 15 तारीख को हमेशा मनाया जाता है। कितनी अजीब बात है ना। ये तो हम जो है कभी पहाड़ी बोलते हैं अपने आप को, कभी पंजाबी बोलते हैं, कभी मद्रासी, ऐसे करके डिवाइडेड हैं। बट जब हम फेस्टिवल मनाने की बात आती है तो हम सब के फेस्टिवल कितने कॉमन शेयर करते हैं। तो यही हमारी अखंडता जो होती है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट भी करता है। उत्तराखंड में इस त्यौहार को उत्तरायणी भी बोलते हैं, घुघतिया त्यौहार भी बोलते हैं। केरल और साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इसको संक्रांति बोलते हैं। प्लेन्स में इसे मकर संक्रांति इत्यादि बोलते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि 6 महीनों तक अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ होता है और आज मकर संक्रांति के दिन से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ हो जाता है और दिन बड़े होने लगते हैं। और हमारे पुराणों के अनुसार जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो नेगेटिविटी और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो पॉजिटिविटी का प्रचार या फिर संदेशवाहक होता है। ये शरद ऋतु से बसंत ऋतु में प्रवेश का भी सूचक होता है। रात भर बारिश हो रखी है, पूरा एरिया गीला है। एक अन्य मान्यता के अकॉर्डिंग आज के दिन समुद्र मंथन करते हुए अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज इत्यादि पर गिरी थी। इसलिए आज के दिन स्नान का भी बहुत महत्व है। तो कितना भी ठंडा हो जाए, आज बारिश आ जाए, बर्फ़ पड़ जाए, ओले पड़ जाए, आज के दिन जो है मुझे याद है हमारे मम्मी पापा हमको बचपन में ज़बरदस्ती नहला के, धुला के, साफ़ सुथरे बना के फिर मेले में ले जाते थे। बहुत जगह में मेला भी लगता है, तो मेलों की भी अलग से ही मान्यता होती है। जो क्यूरियोसिटी रहती है मेले में जाने की, वो आजकल के बच्चों में तो है ही नहीं, सो ही रहे अंदर अभी तक। भाई उठ जाओ भाई, लाल गोपाल उठो, चलो वॉशरूम जाओ, नहाओ धो, है ना। ये कोकून जैसा गंदा। और नॉर्मल डेज में बच्चे नहाते नहीं है, आज मकर संक्रांति है, आज कैसे नहाएगा ये राजकुमार। भाई यहाँ इतना नहाना तो पड़ेगा, नहाए बिना तो प्रसाद नहीं मिलेगा। इधर बैठो, इधर बैठो। ये आटे और गुड़ के मिक्सचर से बन गई हैं घुघतियाँ। घुघतियाँ एक चिड़िया की शेप के खाने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनके बाद इसको जो है हम तेल में तल के बाहर निकाल लेंगे और खाने में मीठे होते हैं। ये उत्तराखंड के जो लोग होते हैं उन लोगों का ये स्पेशल रेसिपी है, जो स्पेशल मकर संक्रांति के दिन ही बनाए जाते हैं। ये मेरी बेटी ने 2 घुघतियों के पेयर्स भी बना दिए हैं, वो कुछ यूनिक शेप्स भी बना रखी हैं। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अनंते मोक्षम प्राप्याति। ऐसी ये धारणा है कि इस दिन दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः वापस आ जाता है। तो दाल और घी वगैरह ये सब चीज़ें दान देने का भी चलन है। ये एक दान देने के लिए एक और महिला आ गई है। सारे साल भर का पुण्य, अरे ऐसे छुपा के क्यों ले जा रही है। साल भर का पुण्य ये आज मकर संक्रांति के दिन कमा लेगी। मकर संक्रांति की तो महत्ता ही ऐसी है। आज का दिया हुआ दान, यार ये कोई दान नहीं होता। दाल नहीं दिया तूने? दिया उसी में खिचड़ी। ये भूले ने अपना एक्सक्लूसिव बैच, ये बैच इसी साल एडमिशन लिया है घुघतियों के परिवार में। ये चोटी बैच है प्री मूवी का, और ये स्नेल्स वाला बैच। दोनों डिग्री लेके रेडी हैं बिल्कुल। और ये एक बच्चा है, ये कब से उत्सुक है बिल्कुल कैसे इसके मुंह में घुघतियाँ जाएं, है ना। और उससे पहले कव्वे को चढ़ाना पड़ता है, घुघती को देना पड़ता है, पता है ना तुमको। नहाना पड़ता है ना उसके लिए। कब नहाओगे? जाओ, पानी गर्म हो गया तुम्हारा गीजर में। पानी मेरा गर्म है, इसका ऊपर गर्म है ना। जाओ नहा के आओ, फिर कव्वे को घुघती चढ़ाएंगे। जाओ अब जाओ फटाफट नहा के आओ। इतना पकाऊं और हाँ हो गया। अच्छे होंगे अंदर से। गरम आंच में नहीं पकाते ना, तभी तो इनको मीडियम आंच में पकाते हैं। लग रहा है ना गुड़ का पानी है ना, कितना अच्छा कलर आ रहा है। तेज आंच में पकाने से अंदर से कच्चे बाहर से रेड हो जाते हैं। मेरा दूसरा अब ये डाल रही है अपना 3rd बैच घुघतियों का जोड़ा। इसमें तो शायद बेचारी इन घुघतियों को तो फ्राई करने में भी बहुत झंझट लग रहा है। झंझट नहीं, क्या लग रही है, दया आ रही है। दया आ रही है मुझे।
सिंपैथेटिक हो गई हूँ मैं। इमोशनल, कल वो यूट्यूब वाले बोल रहे थे ना मुझे बहुत इमोशनल त्योहार है ये, दिल के तार छेड़ देता है ये। दीदी ने मुझे किसी भी बाजू में नहीं रखा, मुझे लग रहा है। वो इशू दिखाओ तो वो गुप्ते के जोड़े दिखाओ आराम से। एक्सक्लूसिव इशू अपने हाथ में रख के दिखाओ गुप्ते का जोड़ा कहाँ है? बहुत गर्म है वो। सीधे करके तो आ ये अब गुप्ते लग भी नहीं रहे, चिकन लग रहा है। कुछ भी ये नहीं कोई शेप होती है? गेड़ा बनाया, और ढंग का बनाना चाहिए ना। ये तो इसने अपना दिमाग बना दिया। उसके बाद मैं जहाँ जाती हूँ वहीं धुआं आ जाता ये है। देखो अभी हमारे गुप्ते बनते बनते दिन की धूप चढ़ाई है, इसीलिए जो है हमारे गांव में इसको एक दिन पहले यानी रात को ही बना लेते थे। जैसे आज 14 जनवरी है ना, तो 13 जनवरी की रात को ही बना लेते थे। और 14 जनवरी को तो सुबह सुबह ठंड में नहा धो के तो हम नहा लोग लिए हैं छत हम में भी। जो है हम नहा लिए गुप्ते चढ़ा भी लेते थे, पता है? मेरा हम आई नहा का लिए हैं। मेरा अरे आई देखो का हमारे बच्चे अभी तक नहाए नहीं है, ये धूप का वेट कर रहे थे। एक तो करेला, ऊपर से नींद चढ़ा, एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से बारिश आ गई है, ऊपर से धूप भी नहीं आ रही है ना। मम्मी मेरा आई पूरा और ऊपर बिखर से गया। क्या कहते हैं वो नहीं है, लाइट नहीं? नहीं है। बिना गीजर के और ऊपर से लाइट भी नहीं है। लाइट ना होने से भी हमारे बहुत सारे जो हैं सिस्टम नहीं चल पा रहे हैं। और हम अभी बनाना है क्या हमको? बटके भी बनाने हैं, तिल की चटनी बनानी है। देखो यहाँ छत में कोई नहीं दिखाई दे रहे। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, पंजाबी, देसी सब मिक्स होने से लोगों का त्यौहार की रौनक भी ख़त्म होती जा रही है। एक कम्युनिटी रहती है तो कम से कम सबके घरों से एक ही जैसी चीज़ें बनने की खुशबू आती है। क्यों? सही बोल रही हूँ? नहीं, गलत है? अलग अलग सब त्योहार अपने अपने मनाएंगे तो सब भारत में एक बहुत सारे ये कौन सी सब अलग कौन सी अलग बुक से त्योहार पढ़ा तूने? मनाएंगे, है ना? अपनी इतनी बड़ी फिलॉसफी लेके आ रखी कभी है। लोहड़ी मनाएंगे, कभी ये 14 जनवरी मनाएंगे, कभी नेपाली को मनाएंगे। एक ही मनाते रहेंगे क्या? पर लोग बताते ही नहीं है उनके त्योहार कब आए कब चले गए। उसके लिए देखो, फिर मैं तो- शेयरिंग वाला भी मैं तो जो है नेपाली हूँ, तो बिहेवियर एक होना बार चाहिए ना। कुमाऊनी मनाती हूँ, एक बार नेपाली, 2 त्योहार हो जाते हैं मेरे लिए। कितने मजे है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब एक इंसान की 4-5 जो है कम्युनिटी में शादी होनी चाहिए। नहीं, कम्युनिटी में शादी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कम्युनिटी के लिए हम लोग लेके आने चाहिए ताकि हर कल्चर में मजा कर सके। एक तो एक साल में एक इंतजार ही करते रहे, हम क्या गुप्ते मनाने का। अरे पहाड़ियों का एक ही त्योहार थोड़ी ना, और भी बहुत सारे त्योहार होते एल हैं। मेरा एल। अरे ये हमारे बने हुए शेप को और खराब करता जा रहा है एक लड़का। जब तुम्हारा गीजर का पानी गर्म हो गया, मैं कब से बोल रही हूँ 1 घंटे से इसको। जाओ सलाम। अरे अच्छा वाला गुस्सा चढ़ा है ये हाँ। क्या करूँ? पहाड़ियों में बोलो या फिर हिंदुओं में बोलो, ये एक प्रथा है कि जब भी खाना मतलब किसका खाना बोलते हैं इसको यार, त्योहारों का खाना बनता है तो सबसे पहली भेंट जो है अग्निदेव को दी जाती है। उसके बाद देवताओं को रखा जाता है, उसके बाद पितरों के नाम का रखा जाता है। गुप्ते बनाने के बाद देवताओं को चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ देवताओं के लिए रखे जा रहे हैं। कुछ घुगतियाँ कौवों को और घुगतों को उनको भी चढ़ाया जाता है। मैं भी और लेके आती हूँ बाहर से, बहुत कम है। कम से कम पितरों को आज पेट भर खिलाना चाहिए। घुगत्यादार में सब अपने हाथ जो है सेक रहे हैं। ये छोटा जो है ये भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है घुगते। मैंने बनाया भी है, ये देखो। और तेल ऊपर करो और ऊपर ले जाओ आसमान तक डाड़ू को। तुम्हारी मम्मी ने बोला था तेल से दूर रहो। ओ चलो भूली गुप्ती त्योहार की स्टोरी तो बता दो। गुप्ती त्योहार की स्टोरी ये है कि एक बार एक भाई थोड़ा आवाज जोर से करो, इसमें फ्रंट माइक कम है। एक बार एक भाई अपनी बहन के घर आता है, बहुत दूर से पैदल चल इमोशनल के। स्टोरी को इमोशनल तरीके से ही सुनाओ ना। ईशान पीछे वो वाली ट्यून डालो। तो एक बहुत पुराने जमाने की बात तुम्हारा है, इंस्ट्रूमेंट बंद करवा। पहाड़ में एक भाई अपनी बहन के घर जाता है, दूसरे पहाड़ डोला में लेके, बहुत है ना? दूर, और वो अपने साथ बहुत सारे ये पकवान लेके जाता है जो घुघुती के शेप के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप के और घुघुती के शेप के भी। और वो बेचारा थक जाता है, उधर पहुंचता है तो देखता है उसकी बहन सो रही है, थकी हारी, वो भी काम करके। बहुत देर तक वेट करता है कि उसकी बहन उठेगी, पर उसकी बहन उठती नहीं है। तो वो बेचारा थका आ रहा होता है, वैसे ही वापस चले जाता है।
बाद में जब उसकी बहन उठती है तो वो उस पकवान को देखती है और उसकी खुशबू से उसे पता लगता है कि वो उसके मायके से आए हैं। तो उसे पता चल जाता है कि उसका भाई ज़रूर आया होगा और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो ऐसे ही बिना मिले बिना कुछ खाए वो ऐसे ही चला गया इतनी दूर से, थका हारा भूखा। तो उसे इतना बुरा लगता है कि वो बहुत दुखी रहने लगती है, इतनी दुखी रहने लगती है कि जल्दी उसका इसी डिप्रेशन से मौत हो जाती है। मरने के बाद फिर वो घुघती बन जाती है और इधर उधर घूमती रहती है, घूर घूर करती है और इसलिए हम लोग हर जगह इस टाइम घुघती बनाते ताकि वो आए और हम उसे ये घुघती चढ़ा सकें। तो चलो अब घुघती चढ़ाने छत पे। एक काम निपटाओ बाबू, घुघती सुबह सुबह चढ़ते हैं, तुम लोगों ने देखो 11 बजा दिए हैं। दीदी जाओ ना पहले स्कूबी को देके आ जाओ। हंस, 2 हंसों का जोड़ा उसी में ही है भाई। ये एक तो बड़ी मुश्किल से नहा ली 2 घंटे में, एक अभी तक भी बिना नहाए बैठ रखा है। अरे इसके नहाने की बारी पता नहीं कब आएगी। नहीं मिला। अरे दीदी मैं तो थक गया। अब हम जा रहे हैं छत में। और मैं तो थक भी गया। घुघती त्यार यानी मकर संक्रांति का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है घुघतियों को ही चढ़ाना। कहाँ रखोगी? अरे भूली देखो मसूरी में बर्फ पड़ गई, तुम बोल तो रही थी। मसूरी में पड़ गई और धनौल्टी में भी पड़ गई। धनौल्टी में पड़ गई। हाँ धनौल्टी में तो मस्त बारिश बर्फ पड़ रखी। चलो वो चलते हैं। तो मम्मी का कटा हुआ कान लगे। चलो अब इसके लिरिक्स तो बोलो। का कव्वा का मेरी रोटी खा, का कव्वा का अगले बरस तू फिर से आ, का कव्वा का मेरी रोटी खा। पहले जब हम लोग चढ़ाते थे ना छत में, बाप रे कव्वों की ऐसी भीड़ लगी रहती थी भरमार। काएं 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 करके हाथ से छीन के ले जाते थे। अब कौवे भी एंटी रिलीजन हो गए थोड़े। एंटी रिलीजन क्या होगा? जो टावर बन रहे हैं ना, इन टावर से बेचारों के जो वाइब्रेशन होती है उससे कव्वे ही ख़त्म हो गए। पर किसी ने रखे ही नहीं है छत में कुछ ना। कहाँ हेलीकॉप्टर? अरे कितने नीचे DSI में जा रहा है हेलीकॉप्टर। आज वो है ना 14 तारीख है। खाना खा आज वो शहीद जो वो नहीं है स्मारक, उसकी वो है ना इनॉग्रेशन है। तो राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं और CDS भी आ रहा है। नहीं का कौवा खाना खा खाना खा अल्टी में बर्फ पड़ी। चलो दीदी हम चलते हैं। मुझे खाने में जैसी भी हो। मेरी नाक अभी खुल गई लगता है, अभी तक आ नहीं रही। अगर आपको ये मकर संक्रांति का दूसरा इम्पोर्टेंट डिश है खिचड़ी। इसको खिचड़ी त्यार भी बोलते हैं। प्लेस में भी खिचड़ियाँ बहुत बनाई जाती है। खिचड़ी बनाने के साथ साथ वैसे तो जो ससुरा मायके में बनाई जाती है और लड़कियों को इनवाइट किया जाता है। ये मेरी भाभी है, ऑलरेडी मैं तो इनवाइटेड हुई, मैं तो खा रही हूँ। हमने अपनी एक और ननद को इनवाइट कर रखा है, अभी देखते हैं पहुँचती कि नहीं पहुँचती है। भाई खिचड़ी टेस्टी होनी चाहिए क्योंकि नंदों का काम ही होता है उसमें कमियाँ निकालना। तो बुआरी देखो मेरी पूरी। आपको खुशबू आई या नहीं आई? खुशबू तो बहुत तेज़ आई। मेरा नाक इतने दिन से बंद था पर अभी लगता खुल गई। तो इसका मतलब खुशबू या तो स्ट्रॉन्ग है या तो मेरी नाक खुल गई है ना। या तो ये सच बताओ कि इस खुशबू से आपको क्या एहसास हो रहा है? सही लग रहा है? से हाँ, लिफाफा देख के मजमून का पता नहीं चलता है। अभी लिफाफा खुलने दो। इसमें 4 कमियां होगी तो भी आप ऐसे क्या स्वाद आया है ना। हाँ, तब तो दोबारा भी बुलाएगी। बारी सोचेगी अरे मेरी ननद ने स्वाद से पहली बार में अगर कमी निकाल दोगे तो अगली बार से मुझे मायके ही नहीं बुलाएगी, है ना। भाई ये एक सीख है सारी उसके लिए, नंदों के लिए, कि जैसा भी बनाओ ना वैसा खा लेना चाहिए। और बहुत अच्छा बोलो, नहीं तो बुलाना छोड़ देते हैं भाई। साफ सीधी बात है। नखरे दिखाने का जमाना गया। हाँ, माँ बाप का टाइम अप है, अब जो है भाई बुआरी का टाइम इन है। भाई बुआरी भी किसी और की ननद है, ऐसे क्यों बोल दिखा रहे? तेल घी में बनाया था, तेल क्यों दिखा रहे? तेल तो मैं लेके आई थी उसके लिए। पूरा पतंजलि के आधे किलो घी में बना रखा है इसने, बाप रे। तो पता है खिचड़ी के 4 यार होते हैं, कौन कौन से बता? दही घी मूली अचार। दही हमारे तो मूली है ही नहीं। मूली वहाँ उखाड़ते हैं ना। भी देखो गार्डन बना रखा है, इतना मस्त किचन गार्डन है। लोगों के मोटे मोटे चर्बी बॉडी में इसलिए जम रहे हैं कि लोग जो है अपने एरिया को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा यूटिलाइज करो, कम लगे ज़्यादा लगे, हरियाली तो दिखती रहती है।
वहाँ से उखाड़ेंगे, मूली लगी हुई है उधर। खिचड़ी का रंग बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, बनने में जैसा भी हो पर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ऊपर से चूल्हे में बन रहा है तो इसकी खुशबू पूरे आसपास जो है करीबन 1 बीघा के एरिया में फैल गई है। पड़ोसियों के नाक तक में जा रही होगी खुशबू। तो ये हमारे ट्रेनी मास्टर शेफ़ हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि एक सरकारी कॉलेज है ना, वहाँ के ट्रेनिंग है। 6 महीने हो गए इनकी ट्रेनिंग। इनके बने हुए आलू, गोभी, मटर की सब्जी का स्वाद चखेंगे। और मैं ना कोई असिस्टेंट डिग्री करी ना कुछ ये करी, ट्रेनी की फिर भी असिस्टेंट इससे है। ज़्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं। ये किसी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ रही है, बस अपने दिमाग से जो है सब्जी बना रही है। बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही है होटल मैनेजमेंट का। और ये तो जो है गाग है, मैं एक्सपर्टों की भी अब एक्सपर्ट। मैं सीख नहीं सकती, मैं सीखने की उम्र से पार जा चुकी हूँ। पर कोई बात नहीं है ना, जो सीखने की उम्र से पार जा चुके हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बोलता है। तो ये मैं बना रही है अगले जन्म में सीखूंगी अब। बड़े, हिंदी में इनको बड़े बोलेंगे, पहाड़ में इनको बोलते हैं बटकू। हमारे इसको बटकू बोलते हैं। बटकू काले रंग के होते हैं पर ये सफ़ेद रंग के बटकू बन रहे हैं। हमने थोड़े से काले रंग से परहेज किया है बोली। हम थोड़े वो रेसिस्ट है। रेसिस्ट हैं, वो हम कहाँ काले है? बड़े नहीं खाते। हल्दी बटके उल्दी आलू के पत्ते में या फिर पॉलिथीन में बनाना पड़ेगा। मैं हाथ से बनाऊंगी। हाथ से बनाएंगे, बीच में छेद करेगी। हाँ करूँगी। चल फिर अपना सीख वो ले। लाऊं। हाँ बीच में छेद करेगी, करूँगी। बढ़िया बनाएगी, बिल्कुल बढ़िया बनाऊंगी। नमक, पहाड़ी नमक बनाते हैं, उसके लिए कुछ लहसुन की पत्तियाँ चाहिए। लहसुन तोड़ते हैं। थोड़ा सा किचन गार्डन होने से ये होता है, घर के आसपास हरियाली भी रहती है और आपको हाइजीनिक, सेफ, पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां भी मिलती रहती हैं। और तो और ये जो है आपके बॉडी मूवमेंट के लिए, आपके फिजिक के लिए, आपके हेल्थ के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब चाहिए थोड़ा सा धनिया। धनिया ज़्यादा नहीं लगा है पर घर का धनिया है ना, इसके हल्के से पत्तों में भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। 3-4 पत्ते भी डल जाएंगे तो उससे ही पूरा खाने का जो स्वाद है वो ही चेंज हो जाता है। अब खाने की वैरायटी बताओ। ओहो, बोलते हैं खिचड़ी के 4 यार, इन्होंने चाचों को 16 यार बनाए हैं। तो ये हमारी शेफ़ है आज की। नहीं मैं शेफ़ नहीं हूँ। आज मैंने अपनी ननद के लिए बेचारी ऑपरेशन हुआ ना, इसीलिए खिचड़ी बनाई। ये खिचड़ी बनाई, ये एक लोबिया की दाल के पकौड़े, ये एक पहाड़ी बटकू। कहाँ है? ये है ना बटकू। और ये एक कुमाऊनी डिश होती है, इसको बोलते हैं घुगती, जिसका आज त्योहार है। ये बूंदी का रायता, ये आलू गोभी की सब्जी, और ये तिल की चटनी, ये कस्टर्ड, ये पापड़, ये शकरकंद, इसकी मैं अभी हरी चटनी लाई नहीं, और ये अचार और ये हलवा। ये सारा आज घी के तड़के के साथ, देसी घी के तड़के के साथ। घी तुम्हारी सास ने दिया होगा, भिजवाया होगा। हाँ मेरी सास पहले भिजवा देती थी, गाय थी ना। अब बुआरी तो देहरादून में आके बैठ गई। ये मेरी सास है ना, एक मेरे ससुर जी हैं हरिद्वार में रहते हैं, बाबा रामदेव, वो भी मेरे पिताजी समान हुए। उनकी गौशाला से आ रखी है। उनकी गौशाला से मैं पतंजलि का शुद्ध घी। रक्षाबंधन के दिन भिजवाया होगा। हाँ रक्षाबंधन से पहले ही मैंने अपनी ननद को, अभी भी ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए पतंजलि का कल ही रात को घी मंगवा।